कहानियाँ जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है जीना इसी का नाम है और इसको लिखा है मेरी मंडली की सदस्य कंचन पंत ने। घर का ताला खोलकर जैसे ही मैं अंदर गया, सीली हुई बासी हवा ने मेरा स्वागत किया। अब्बा के जाने के बाद पिछले 4 साल से ये घर बंद ही था। ऐसा नहीं था कि इस घर से मुझे कोई खास लगाव रहा हो, बल्कि मैं तो हमेशा किसी तरह यहाँ से बहुत दूर चले जाने के सपने देखा करता था। बड़े शहर में रहने के, अमीर बनने के और अपने बच्चों का हीरो बनने के सपने देखा करता था, वो जो अब्बा मेरे लिए कभी नहीं बन पाए। पर आज घर में घुसते ही अजीब सी उदासी का एहसास हुआ। छोटा और पुराना ही सही, वो जब तक थे इस घर को साफ सुथरा चमका के रखते थे, पर इस वक्त ये घर किसी उजाड़ खंडहर जैसा दिख रहा था। बैग किनारे रख के मैंने खिड़कियां खोल दी। 3 साल से बिल नहीं दिया था। बिजली विभाग ने बिजली का कनेक्शन काट दिया था, लेकिन खिड़की खोलते हुए कमरे में हल्की रोशनी हो गई थी। मैंने चारों ओर नजर घुमाई। दरवाजे, खिड़कियां बंद होने के बाद भी धूल ने इन 3 सालों में अंदर आने का रास्ता ढूंढ लिया था। कमरे की हर चीज वैसी ही थी जैसी मैं छोड़ के गया था। दीवार पे टंगी क्रोशे वाली वॉल हैंगिंग, कांच की बोतल को रंग के बनाया गया फूलदान, मेज पे रखी एक फोटो और कुछ कागजों के ढेर, यहाँ तक कि कुर्सी की गद्दी भी जो पिछली बार मेरे उठने की कोशिश में नीचे गिर गई थी और जिसे मैंने जल्दबाजी में उठा के रखा नहीं था। सब चीज वैसी ही थी, बस हर चीज के ऊपर धूल की एक परत चढ़ गई थी। वैसी ही परत जैसी बरसों से मेरे ऊपर चढ़ी हुई थी। मैंने मेज से तस्वीर उठाई और हाथ से उसकी धूल हटाई। अब्बा चम्मच से मुझे कुछ खिलाते हुए दिख रहे थे। कोई 20 साल पुरानी फोटो थी, शायद मेरे जन्मदिन की। अब्बा और मेरी साथ में शायद बस यही एक फोटो थी। इसके अलावा भी शायद ही कोई फोटो होगी उनकी घर में। फोटो खिंचवाने से ऐसे घबराते थे वो जैसे स्टेज पे खड़े होकर गाने को कह दिया गया हो। मैं मुस्कुरा दिया। इधर फोटो में अब्बा भी मुस्कुरा रहे थे, शर्मीली मुस्कान। मैं एक पल तक उनको देखता रहा और फिर मेरी मुस्कान बुझ गई। लगा जैसे अब्बा मुझे चिढ़ा रहे हो कि देख, तू इतने पैसे कमा के भी खुश नहीं है और मैं रूखी सूखी खा के भी कितना खुश था। मैंने फोटो फिर से मेज पे रख दिया। तभी फोन की घंटी बजी। मेरी पत्नी दिशा का फोन था। पहुंच के फोन भी नहीं किया आपने? बाहर से मिले? हाँ, अभी थका हूँ, बाद में फोन करता हूँ। मैंने बात खत्म की। कल तक दिशा की तरह मुझे भी इस घर को बेच देने की जल्दी थी, क्योंकि कोई पागल बिजनेसमैन दोहरी कीमत पे इस घर को खरीदने के लिए तैयार हो गया था। पर आज जब मैं उससे मिल के आया हूँ तो मैं खुद को खो के आ गया हूँ। आप सुन रहे हैं कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, नीलेश मिश्रा।